नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर प्लानिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि 22 से 27 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर कर रहा है। पहला प्रश्न है, कहाँ पे नासा रिसेंटली सेंड करेगा ड्रैगन फ्लाई रोटर एयरक्राफ्ट मिशन? तो ये है टाइटन प्लैनेट में, टाइटन पे सेंड करेगा। किसने जीता है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024, जो कि मैड्रिड में हुआ था? ये है नोवाक जोकोविक। पहली महिला फुटबॉलर जिसे ऑनर किया गया लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से, यह है आइतना बोनमती। किसे ऑनर किया गया आर्यभट्ट अवार्ड से रिसेंटली? पवलुरी सुब्बाराव को। सौरभ घोषाल जिन्होंने रिसेंटली प्रोफेशनल गेम से रिटायरमेंट अनाउंस करी है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्क्वैश से। कौन सी भारतीय फिल्म है जो पहली ऐसी फिल्म बनी जिसे सेलेक्ट किया गया है कैनेस फिल्म फेस्टिवल, जो ला शिनेफ में हुआ था, ला शिनेफ कैटेगरी में? तो ये भारतीय फिल्म है सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो। किसे अपॉइंट किया गया चीफ विजिलेंस ऑफिसर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का? निधि एस जैन को। भारत का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है, सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो है, वो कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। सेंग खिलांग फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। मेघालय में मैक्सिमम फेस्टिवल के आगे सेंग लगा ही होता है, ये याद रखना। अगर सेंग वाला कोई भी फेस्टिवल आता है, मेघालय ऑप्शन है, तो आंख बंद करके वहाँ पे टिक कर सकते हो आप। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? मलेरिया जो मच्छर से होता है उसको 25 अप्रैल में मनाया जाता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत कौन से पायदान पे है 2023 की हिसाब से? तो भारत चौथे स्थान पे है, चाइना, यूएस, रशिया सब हमसे पहले। प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे मिला? रतन टाटा जी को। हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पे शुरू हुई रिसेंटली? कौन से फॉरेन देश में? कुवैत में शुरू हुई अभी। पहला MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया 18वें लोकसभा में, सूरत गुजरात से, यह है मुकेश दलाल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है? चाइल्ड केयर लीव। कोई भी फीमेल चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन HDFC बोर्ड का? KK मिस्ट्री को। रिजवाना चौधरी जिसे ऑनर किया गया पद्मश्री अवार्ड से, किस देश को बिलोंग करती हैं? बांग्लादेश को। चौधरी सोच के इंडिया मत समझना, इंडिया ऑप्शन में ही नहीं है। रिजवाना बांग्लादेश की हैं। सबसे बड़ा मंदिर फेस्टिवल जो होता है थ्रिजुरपुरम 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? केरल में। पहली महिला वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कौन बनी? नाइमा खातून, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। तो ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन है ये सब के हिसाब से। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर साल। थीम्स वगैरह देख लेना इनकी, थोड़ा बेटर रहेगा, स्टेटमेंट बेसिस पे आ सकती है। यंगेस्ट चैलेंजर कौन सा युवा है जो जीते हैं खिताब कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट रिसेंटली, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट का? तो ये है डी गुकेश। प्रज्ञानंदा जो थे वो पिछली बार सिल्वर मेडलिस्ट थे, हर बार वो नहीं होंगे, तो इस पर टिक मत करना, डी गुकेश है। किसे अपॉइंट किया गया स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का? सपना तिवारी को। कौन सी ट्राइब है अंडमान की जो रिसेंटली न्यूज़ में चली है, जिन्होंने पहली बार वोट दिया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया? ये शोम्पेन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को हर साल। किसने जीता वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड? मोहम्मद सलीम ने 2024 का अवार्ड इन्होंने जीता है। ओपन AI की पहली एम्प्लॉय भारत की कौन बनी? प्रज्ञा मिश्रा। वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। किसे अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर सिट्रियन का? ये है MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। किसे रिसेंटली सेलेक्ट किया मालकॉम एडेजिजा अवार्ड 2024 में? सुरेंद्र जोध का। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। किसे अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी को लीड करने के लिए, जो कि LGBTQ कम्युनिटी पे
बैठक करेंगे राजीव गौबा को, या उस चीज़ पे डिस्कशन के हेड रहेंगे। कौन सा भारतीय वुमेन हॉकी टीम प्लेयर है, कौन सी महिला खिलाड़ी हॉकी की जिन्होंने जीता है असुंता लाक्रा अवार्ड? दीपिका सोरेंग ने, त्रिपुरा से बिलोंग करती है ये। कौन सा भारतीय एथलीट है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के 50 वर्ग केजी का जो वर्ग इवेंट होता है उसमें क्वालिफाई किया है या उसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगी? विनेश फोगट। अद्वैता नायर, जिनके नाम पे अभी यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लास ऑफ 4 का खिताब जीत गया है, वो सीईओ हैं किस कंपनी की? नायका फैशंस की। तो अद्वैता नायर जो है वो नायका फैशंस की है, जिन्हें यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये सीईओ याद रखना, नायका फैशंस का। टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन है भारत का 2023-24 के साल में? तमिलनाडु। नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये तो सबको पता होना चाहिए, 21 अप्रैल। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो। 38th कंट्री कौन सी बनी है आर्टेमिस एग्रीमेंट को साइन करने वाली? स्वीडन। किसने रिसेंटली जीता है भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा मैन सिंगल स्कल इवेंट रोइंग के लिए? बलराज पंवर ने। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हो रहा है? तीरंदाजी वाला, तीर वाला हो रहा है चाइना में। भारतीय हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड कमीशन के द्वारा एक नया लोगो और मोटो अडॉप्ट किया गया है। ये लोगो और मोटो किसने प्रेजेंट किया? शौर्य प्रताप सिंह ने। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा लोग भूखमरी से ग्रसित हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 कहाँ पे हो रही है? नेदरलैंड्स में। किसे इलेक्ट किया गया रिसेंटली प्रेसिडेंट एथलीट पैनल का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में? नरसिंह यादव को। अमिताभ चौधरी, जिन्हें रीअपॉइंट किया गया एमडी सीईओ किस बैंक का? एक्सिस बैंक। A4 अमिताभ, A4 एक्सिस, याद कर लेना। पहला भारतीय जो डबल टाइटल जीते हैं बेवरिन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप में कौन है? यूकी भांबरी। सुधीर कक्कड़ जो रिसेंटली जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। कहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर किए गए 3730 कॉइन्स जो कि इक्ष्वाकु पीरियड के हैं? ये रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं तेलंगाना में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए 21वें संस्करण में अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? दीपांशु शर्मा ने जीता है। किसे अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का? उसेन बोल्ट को। तो क्रिकेट एथलीट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हफ्ते की बात चली, हफ्ता चलता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। किसने जीता है रिसेंटली 2024 एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट? कैस्पर रूड ने। किसे अपॉइंट किया गया नया हेड युगांडा की मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का? अभय शर्मा को। पहला ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुआ? स्पेन में। खोंगजम डे जो है वो किस खोंगजम बैटल के याद में मनाया जाता है, जो वहाँ पे हीरो ने, वहाँ के लोगों ने अपनी, कुछ स्पेसिफिक थे, उन्होंने अपनी जान दी थी उस लड़ाई में। तो ये कौन से राज्य को बिलोंग करता है, कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजम टाइटल जो है ये एक टाइटल है बेसिकली, ये मणिपुर को बिलोंग करता है, तो ये मणिपुर इसका आंसर होगा। छठा संस्करण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये कमेंस हुआ है न्यू दिल्ली में, ICDRI का। कौन सा देश है जिसने अपॉइंट किया कर्नल एडिसन नेपियो को पहला डिफेंस एडवाइज़र भारत के लिए? पपुआ न्यू गिनिया, PNG। पहला बॉलर जिसने 200 विकेट्स लिए IPL के इतिहास में? युजवेंद्र चहल। तो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें आंसर नहीं दिए गए हैं, तो आप उसको प्रिंट करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।